नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने आज 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। विभिन्न जिलों के लिए ब्लड स्टोरेज केंद्र की भी शुरुआत की। इसके साथ ही चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा, जिसमें 38 डेंटिस्ट को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधाओं से लैस 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल बुधवार को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले कई बार कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सभी विद्यार्थियों का 15 अगस्त तक बनेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। यह जाति प्रमाण पत्र 15 अगस्त तक हर हाल में बना लेना होगा और इसका वितरण छात्र छात्राओं के बीच किया जाना है। पूर्व में 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर तक जाति प्रमाण पत्र का निर्माण किया गया था और 16 सितंबर को इसका वितरण विद्यार्थियों के बीच किया गया था। हालांकि इस दौरान भी सभी छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र नहीं बन सका था। वही इस साल नए नामांकित छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र बनना है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी जिलों को 15 अगस्त तक इसकी कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि पहली से 8वीं और 9वीं से 12वीं के कितने छात्र नामांकित हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र बनाना है और इनमें से कितने का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और कितने का जारी किया जाना शेष है। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला। 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। राज्य में संविदा पर काम कर रही महिला कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के बाद अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का मामला सीएम के संज्ञान में आया था, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया गया। लगभग 5 महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों। उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। यह अवकाश 2 जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। इसका लाभ 2000 से अधिक कर्मियों को मिलने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में आदिवासियों ने यूसीसी के खिलाफ दिया धरना। कहा इसके लागू हो जाने से हमारे अधिकारों का होगा हनन। रांची में आदिवासी अधिकार मंच के बैनर तले आदिवासी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के विरोध में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासियों ने यूसीसी लागू हो जाने से आदिवासियों के सामने आने वाली परेशानियों पर चिंता व्यक्त की है। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करना भाजपा के चुनावी एजेंडे में है। जब भी चुनाव की बारी आती है यह मुद्दा गर्म हो जाता है। एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। अगर केंद्र सरकार यूसीसी लागू करती है तो यह आदिवासियों के विशेष अधिकारों का हनन होगा। आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार मिला है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आदिवासियों की शादी नहीं होती है। संबंध विच्छेद में भी अलग तरीका अपनाया जाता है। हमारे यहाँ सामाजिक तौर पर इनका निपटारा होता है। अगर यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का न सिर्फ विशेषाधिकार खत्म होगा बल्कि हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। 7 और 8 जुलाई को झारखंड के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है। कई जिलों में पिछले 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। आज भी कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। दोपहर बाद से ही कई जिलों में बादल छाने शुरू हो गए हैं। शाम तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इधर 7 और 8 जुलाई को राजधानी और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र ने 7 और 8 जुलाई को संभावित बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने यह भी बताया है कि बारिश के बाद अधिकतम तापमान गिर सकता है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देवघर जिले के घोरमारा में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर, जरमुंडी में 76 मिलीमीटर, कोलेबिरा में 62 मिलीमीटर और सिमडेगा में 52 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई है। आज भी कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। इस दौरान गर्जन के साथ शाम तक वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। गुवाहाटी में बनेगी झारखंड की चुनावी रणनीति, नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रवाना। झारखंड में लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका 6 जुलाई को गुवाहाटी में बनेगा। इसे लेकर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुवाहाटी दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के दूसरे दिन बुधवार को वे गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जहां वे पूर्वी भारत की संगठनिक इकाइयों की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बाबूलाल मरांडी के अलावा झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री जो है कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा भी शामिल होंगे। बोकारो में हवाई अड्डे का काम जल्द होगा पूरा, साल के अंत तक उड़ेगी पहली फ्लाइट। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले माह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता व रांची की टीम ने बोकारो का दौरा कर कुछ काम की सूची दी थी। इसमें मैप व ड्राइंग संबंधित काम करना व काम को अपडेट करना था। यह काम अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा लाइसेंस का काम भी साथ साथ चल रहा है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक उड़ान शुरू हो जाएगी। झारखंड में डॉक्टरों के आधे से अधिक पद खाली, 3691 में से 2028 पद है रिक्त। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पिछले 23 वर्षों में राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज से 8 मेडिकल कॉलेज हो गए, लेकिन यहां डॉक्टरों की कमी अभी भी बरकरार है। वर्तमान में डॉक्टर के लगभग 55% पद रिक्त हैं। इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। झारखंड में डॉक्टरों के 3691 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 2028 पद खाली पड़े हैं। फिलहाल झारखंड में 1663 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। इधर सरकार की ओर से रिक्त पदों को भरने की कयावत शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अप्रैल माह में 771 नॉन टीचिंग डॉक्टर व 71 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की है। इसको लेकर आवेदन मंगाए गए हैं। अप्रैल माह में सरकार की ओर से 172 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहली बारिश में ही टापू बने झारखंड के ये गांव, बाहरी दुनिया से कटा संपर्क। झारखंड के सिमडेगा जिला स्थित जो है पाकरटांड प्रखंड के कई गांव पहली बारिश में ही टापू में तब्दील हो गए। लेलोंगा और काटासारू गांव को प्रखंड तथा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला रास्ता जलमग्न हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई दशकों से मानसून में उनका गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। ना तो गांव में कोई आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। यदि मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो तो परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसी हालत में मरीजों की जान पर बनाती है। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि उनके गाँव की सूद नहीं लेते। प्रखंड से अधिकारी आते हैं, लेकिन उनसे भी केवल आश्वासन ही मिलता है। लैलोंगा और काटासारू गांव के लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय तक जाने के लिए पहाड़ी बरसाती नाला पार करना पड़ता है, जो बरसात के मौसम में खतरों से भरा है। ग्रामीणों ने कहा है कि कई बार नदी में पुल बनाने की मांग की गई थी, लेकिन केवल पीसीसी सड़क बना दी गई। आज तक बरसाती नाले के ऊपर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। हाट बाजार जाना हो तो जो है उपनाती बरसाती नाले को पार करना पड़ता है। गांव में केवल ही सड़क ही नहीं बल्कि बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का प्रदर्शन। छात्रवृत्ति जनाधिकार मंच के बैनर तले राजभवन गेट के समक्ष बीएड 2021-23 के प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कल मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया। आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र अनूप कुमार महातो ने कहा है कि हम लोग पिछले कई महीनों से मंत्री एवं मुख्यमंत्री के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। कहा है कि ई पोर्टल खोलने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कहा है कि यदि कल्याण विभाग 2021-22 वर्ष के लिए ई पोर्टल नहीं खोलती है तो बीएड सत्र 2021-23 के छात्र एवं छात्राओं को 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मानसून में अलर्ट पर झारखंड पुलिस। जंगलों और बिहड़ों में विशेष सतर्कता। नक्सली से लेकर सांप, बिच्छू और मच्छर भी देंगे चुनौती।
नक्सल अभियान में लगे अफसरों और जवानों के लिए मानसून हमेशा एक बड़ी चुनौती बनकर आता है। झारखंड पुलिस के लिए इस वर्ष का मानसून बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अथक प्रयास और अदम्य वीरता दिखाते हुए झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर बूढ़ा पहाड़, जोहे, ट्राई जंक्शन, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाबी पाई है। मानसून के दौरान इन इलाकों में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इस विपरीत परिस्थिति का कहीं नक्सली फायदा न उठा ले, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसे लेकर खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में विषम परिस्थिति के बावजूद इस बार के मानसून में भी झारखंड के बीहड़ों में जवानों ने डेरा डाल दिया है। इस मानसून में भी नक्सलियों से लेकर सांप, बिच्छू और मच्छर सुरक्षा बलों की परीक्षा लेंगे। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों का बोलबाला, नौकरी दिलाने के नाम पर 21 लोगों से ठगी। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने जो है बागबेड़ा बड़ौदा घाट निवासी अनुज कुमार को क्रेडिट कार्ड की बोनस राशि दिलाने के नाम पर 1,30,000 रुपए की ठगी कर ली है। घटना 2 जुलाई की है। अनुज के मोबाइल नंबर पर 8403963683 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ठग ने खुद को क्रेडिट कार्ड का कर्मचारी बताते हुए कार्ड में बोनस राशि पड़े रहने की बात बताई। अनुज कुमार उसके झांसे में आ गया। ठग के कहने पर मोबाइल पर उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया। ऐप में सभी जानकारी अपलोड कर ली। कुछ देर में ही खाते से 1,50,000 रुपए की निकासी का मैसेज आया। बैंक से जो है बताया गया है कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गया है। अनुज कुमार ने 8403963683 मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। गोविंदपुर थाना अंतर्गत खकड़ीपाड़ा में अश्वनी कुमार नामक युवक की स्थानीय फैक्ट्री के पास आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने पर अश्वनी कुमार नामक युवक घायल हो गया था। घटना के बाद अश्वनी को टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोविंदपुर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि गोली आपसी विवाद में चली है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि गोविंदपुर में एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा के लिए अश्वनी कुमार पुआल पहुंचाने आया था। इसके बाद वह अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होकर जो है खकड़ीपाड़ा चला गया, जहां विवाद के बाद उसे गोली मार दी गई। लोवाडी में हुई लूटपाट मामले में 4 गिरफ्तार। रांची में 2 जुलाई की देर रात थाना क्षेत्र के लोवाडी में हुई लूट मामले में पुलिस ने लूटपाट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवाओं से थाना में पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए लोग के पास से पुलिस ने लूट एवं चोरी के 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर रही है। संभवतः ग्रामीण एसपी प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा कर सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।